हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक्टिव डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने बैकअप के बारे में बात की थी। बैकअप के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम बैकअप लेते हैं। ठीक है। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिस्टोर के बारे में कि रिस्टोर हम कैसे करते हैं और क्यों रिस्टोर जरूरी है। ठीक है। तो बैकअप के बारे में मैंने आपको फुल और सिस्टम स्टेट बैकअप के बारे में आपको बता दिया है। आज हम रिस्टोर के बारे में जानेंगे और जानेंगे अथॉरिटेटिव एंड नॉन अथॉरिटेटिव रिस्टोर क्या होता है। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले रिस्टोर के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम बैकअप लेंगे, ठीक है, अगर हमें उसी बैकअप को कभी रिस्टोर करना पड़ा, ठीक है, उसी बैकअप को रिस्टोर करना पड़ा ड्यू टू प्रोडक्शन डाउन की वजह से कि ठीक है कि प्रोडक्शन डाउन हो गया है, तो हमें अगर बैकअप को रिस्टोर करना पड़ा तो वो हम कैसे करते हैं। ठीक है। उससे पहले लेकिन हम जानते हैं डोमेन कंट्रोलर रिकवरी कंसंट्रेशन। ठीक है। कंसिडरेशंस में हम जानेंगे इज देयर वन डोमेन कंट्रोलर स्टिल ऑनलाइन, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज हम जानते हैं, उसके लिए मैं आपको अपने डायग्राम पे ले चलता हूँ और डायग्राम पे हम एक एक चीज समझेंगे। ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले आप रिस्टोर करना क्यों चाहते हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप रिस्टोर करना क्यों चाहते हो। रिस्टोर हमें क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है। जस्ट सपोज मान लीजिए आपके पास एक डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ सिनेरियोज लेता हूँ। ठीक है। तो उसके थ्रू हम समझते हैं। वन डोमेन कंट्रोलर है और एक डोमेन कंट्रोलर है हमारे पास, एक डीसी है। ठीक है। सिंगल फॉरेस्ट है, सिंगल डोमेन है और एक डीसी है। अगर ये डीसी डाउन हो जाता है तो हम रिस्टोर के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि एक ही ओनली ऑप्शन बचा है, रिस्टोर। ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास बैकअप हुआ। ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है दोस्तों, फर्स्ट सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या है कि एक सिंगल फॉरेस्ट है, ठीक है, और एक सिंगल डोमेन है और उसमें हमारे पास डीसी कितने हैं, DC01, DC02, दो डीसीज हैं। ठीक है। अगर ये डीसी हमारा डाउन होता है तो ये चल रहा है, हम इस वाले में क्या करेंगे, एक नया डीसी बनाएंगे और उसको रिस्टोर करेंगे किसके थ्रू, रिप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है। रिप्लिकेशन रिस्टोर। रिप्लिकेशन रिस्टोर। ठीक है। रिप्लिकेशन रिस्टोर का मतलब हो गया आप नया डीसी प्रमोट करोगे। ठीक है। नया डीसी प्रमोट करोगे। ठीक है। यहां पर जो बैकअप से रिस्टोर करते हैं और रिप्लिकेशन रिस्टोर, दो रिस्टोर होते हैं हमारे। ठीक है। एक होता है बैकअप से रिस्टोर और दूसरा होता है रिप्लिकेशन रिस्टोर। ठीक है। इसमें से जो रिप्लिकेशन रिस्टोर है वो बेस्ट प्रोसेस है कंपेयर टू बैकअप रिस्टोर। ठीक है। तो आप हमेशा ट्राई करना कि आप रिप्लिकेशन के थ्रू रिस्टोर करना। रिप्लिकेशन रिस्टोर का मतलब हो गया आप एक नया डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करोगे। ठीक है। अगर कोई डोमेन कंट्रोलर आपका डाउन हो जाता है, ठीक है, डाउन हो जाता है और आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है। आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, मान लीजिए हम इसको रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है। इसके ऊपर हार्डवेयर फेलियर हुआ है या कुछ भी फेलियर हुआ है, हम इस डोमेन कंट्रोलर को वापस नहीं ला सकते, तो आप उसकी जगह पर एक नया डोमेन कंट्रोलर बना सकते हो थ्रू प्रमोट। ठीक है। आप प्रमोट करके एक नया डोमेन कंट्रोलर बना सकते हो और फिर उसके बाद इन दोनों डोमेन कंट्रोलर के बीच में जो रिप्लिकेशन होगा, ठीक है, उस रिप्लिकेशन से ये डोमेन कंट्रोलर आपका फुल्ली हो जाएगा। चल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिप्लिकेशन रिकवरी। ठीक है। पहले दूसरी कंडीशन आपको मैंने बता दी। अब तीसरी कंडीशन ये हुई दोस्तों, हमारे पास मल्टी डोमेन का एनवायरनमेंट है। ठीक है। ये एक हमारा फॉरेस्ट है, ये एक हमारा डोमेन है, ये एक हमारा डोमेन है। ठीक है। इसमें मान लीजिए दो डीसीज हैं, DC01, इसमें DC02। ठीक है। सब में डीसी हमारे पास दो हैं। ये हमारा DC01, ये मान लीजिए HR डोमेन का है और ये भी हमारा HR
HP डोमेन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, SPDC01, ठीक है। इसमें भी 2 DCs हैं, ठीक है। हर डोमेन में हमारे पास 2 DCs हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों कि आपको बैकअप लेना जरूरी है, ठीक है। किसका बैकअप लें वो भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे सिनेरियो में वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड करता है कि आप सारे सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर का ले सकते हो, ठीक है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, स्पेस की, ठीक है। स्पेस की प्रॉब्लम आती है, भैया सारे का लेंगे तो स्पेस का इश्यू आ जाएगा। तो आप जनरली जिनके ऊपर पीडीसी रोल है, ठीक है, मान लीजिए इसके ऊपर पीडीसी रोल है, इसके ऊपर पीडीसी रोल है, इसके ऊपर एक पीडीसी रोल है, तो आप पीडीसी, यहाँ पर जो हमारा पीडीसी रोल है और एफएसएमओ के जो रोल्स हैं पांचों के पांचों, ठीक है, प्लस पीडीसी, इसका आपको बैकअप लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पर पीडीसी और यहाँ पर भी जो पीडीसी है उनका बैकअप लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको रिस्टोर करना है तो सबसे पहले आप इस वाले पीडीसी को रिस्टोर करोगे, ठीक है। अगर आपको रिस्टोर करना है तो सबसे पहले आप इसको रिस्टोर करोगे, ठीक है, फिर इनको रिस्टोर करोगे, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है रिस्टोरेशन का, ठीक है। तो ये भी आपको सिनेरियो समझ में आ गया। अब हमारा अभी सिनेरियो क्या है जो हम अभी लैब में करने जा रहे हैं। हमारा सिनेरियो क्या है, हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, DC01, ठीक है। ये कहाँ पे बना हुआ है, ये हम एजोर पे बना हुआ है, ठीक है, एजोर पे बना हुआ है। अब हम ये डोमेन कंट्रोलर हमारे पास एक है, हमने इसका बैकअप लिया हुआ है, ठीक है। इसका बैकअप पड़ा हुआ है यहाँ पर, बैकअप पड़ा हुआ है सर्वर 1 के ऊपर, ठीक है। सर्वर 1 के ऊपर इसका बैकअप पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ऐसी सिचुएशन आती है कि ये जो डीसी हमारा नो मोर हो गया, मतलब एक्सेसिबल नहीं है, इसको डाउन हो गया है, और ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस बैकअप को रिस्टोर करना है सेम कॉन्फ़िगरेशन की वीएम के ऊपर, ठीक है। हम एक नई वीएम बनाएंगे, न्यू वीएम, ठीक है, न्यू वीएम बनाएंगे, ठीक है। और उसका नाम क्या रखेंगे, DC01। ये वीएम हमारी गायब हो गई है, डिलीट हो गई है, ठीक है, ठीक है, एजोर कंसोल से। और नई वीएम बनाएंगे और उसकी जो हार्डवेयर सेटिंग्स होंगी, हार्डवेयर सेटिंग्स होंगी वो सेम रहेंगी एज इट इज जो उसकी हैं, और आईपी कॉन्फ़िगरेशन भी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें करनी है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि डीएचसीपी में सॉरी एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड होता है डीएनएस के साथ में, और डीएनएस जो होता है वो आईपी और नेम के बेस पे काम करता है, ठीक है। तो आपको सब कुछ सेम रखना है, सेम सेटअप रखना है, ठीक है। तो हम चलिए हम करते हैं इस चीज को लैब में। तो आप आ, हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक ये भी बता देता हूँ, अथॉरिटेटिव और नॉन अथॉरिटेटिव, ठीक है। अथॉरिटेटिव और नॉन, दोस्तों अथॉरिटेटिव और नॉन अथॉरिटेटिव, दोस्तों अथॉरिटेटिव एंड नॉन अथॉरिटेटिव को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, अथॉरिटेटिव हमारा होता है पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के लिए, कोई ऑब्जेक्ट हमें रिस्टोर करना हो, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हमें रिस्टोर करना हो, और ये होता है इंटायर डोमेन कंट्रोलर के लिए, ठीक है। अगर आप पूरा डोमेन कंट्रोलर रिस्टोर करने जा रहे हो तब आपको नॉन अथॉरिटेटिव करना पड़ता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आप रिस्टोर करते हो तो वो ऑब्जेक्ट रिस्टोर होने के बाद पूरे के पूरे फॉरेस्ट में रिप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है, फॉरेस्ट या डोमेन में रिप्लिकेट हो जाएगा, वॉटेवर, ठीक है। फॉरेस्ट हो सकता है या डोमेन हो सकता है, ठीक है। तो जो इसका वर्जन नंबर होगा, इसका मतलब हो गया जो इस ऑब्जेक्ट का वर्जन नंबर होता है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी में जो भी रेप्लिकेशन होता है वो करंट वर्जनिंग पे होता है, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए हमारा ये DC01 है, ठीक है, ये हमारा DC02 है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका वर्जन नंबर है 10, ठीक है। तो यहाँ पर एक यही ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ रिप्लिकेट होके गया, ठीक है।
ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था यहाँ पर इस वाली डोमेन पे और रेप्लिकेट होके गया यहाँ पर। सेम ऑब्जेक्ट पे कोई मॉडिफिकेशन होता है वो भी यहाँ पर होता है, तो इसका वर्जन नंबर हो जाता है हमारा 11। ठीक है, तो जब 11 हो जाता है तो वर्जन नंबर 11 हो जाता है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, तो ये फिर से फुलफिल होता है किसके थ्रू? रिप्लिकेशन के थ्रू। रिप्लिकेशन के थ्रू जो इसका एट्रीब्यूट में जो मॉडिफिकेशन हुआ है यहाँ पर, वो एट्रीब्यूट इधर रिप्लिकेट होके यहाँ पर आ जाता है, उसकी मॉडिफिकेशन की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, तो ये भी 11 हो जाता है। फाइनली ये 11 हो गया। ठीक है, तो ऐसे रिप्लिकेशन काम करता है ऑब्जेक्ट के वर्जन के ऊपर। करेक्ट। तो यहाँ पर जब हम ये ऑब्जेक्ट रिस्टोर करते हैं, ये कब कब सिचुएशन आ सकती हैं वो भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके फॉरेस्ट में, ठीक है, DC 01, DC 02, ठीक है, यहाँ पर एक OU था जिसका नाम IT था। ठीक है, इस OU में बहुत सारे यूजर्स एंड कंप्यूटर्स थे या ग्रुप्स थे। ठीक है, किसी ने इस OU को बाई मिस्टेक डिलीट कर दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप अथॉरिटेटिव रिस्टोर परफॉर्म करोगे। अथॉरिटेटिव रिस्टोर परफॉर्म करने के बाद इस ओयू को आप रिकवर करोगे। जब ये ओयू रिकवर होगा, ठीक है, उस समय जब ये ओयू रिकवर होगा, ठीक है, तो ये ओयू इस डीसी के पास तो होगा नहीं, जब क्योंकि जब ये किसी ने डिलीट मारा था, तो ये डिलीट मारने के बाद इसका रिप्लिकेशन साइकिल कंप्लीट हुआ। रिप्लिकेशन साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये पूरे फॉरेस्ट से हमारा रिमूव हो गया ये ओयू। ठीक है, पूरे फॉरेस्ट में है ही नहीं, पूरे फॉरेस्ट से रिमूव हो गया। आपने इसको रिस्टोर किया, फ्रॉम बैकअप से रिस्टोर किया। ठीक है, बैकअप से जब रिस्टोर करने जाओगे तो वहां पे दो ऑप्शन आएंगे आपको, अथॉरिटेटिव और नॉन अथॉरिटेटिव। ठीक है, अथॉरिटेटिव हमारा होता है ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, और नॉन अथॉरिटेटिव हमारा होता है इंटायर डोमेन कंट्रोलर के लिए। तो हम कौन सा जाएंगे? अथॉरिटेटिव के लिए जाएंगे। अथॉरिटेटिव जैसे ही आप रिस्टोर करोगे तो ये इसका जो करंट वर्जन हो जाएगा उसको डोमेन कंट्रोलर मानेगा। जो ऑब्जेक्ट का वर्जन होगा, जो भी वर्जन होगा उसको मानेगा ये करंट ऑब्जेक्ट का वर्जन है, तो ये क्या करेगा? उस ओयू को रिप्लिकेट कर देगा पूरे के पूरे फॉरेस्ट में। ठीक है, तो इसको हम पुश रिप्लिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही नॉन अथॉरिटेटिव में क्या होता है दोस्तों? नॉन अथॉरिटेटिव में क्या होता है? उसका रिस्टोरेशन कब होता है? मान लीजिए ये हमारा DC 1 DC 2 है। ठीक है, DC 1 DC 2, ये का पूरा DC डाउन हो जाता है, तब हम इसको रिस्टोर करेंगे बैकअप के थ्रू। ठीक है, वैसे माइक्रोसॉफ्ट बोलता है रिप्लिकेशन रिकवरी के थ्रू परफॉर्म करिए, बट एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। ठीक है, आपने इसको रिस्टोर किया DC 02 को। ठीक है, रिस्टोर होने के बाद, ठीक है, ये DC के पास करंट वर्जनिंग तो होगी नहीं, क्योंकि ये बैकअप तो पुराना बैकअप हम रिस्टोर करते हैं। ठीक है, पुराना बैकअप रिस्टोर हुआ है, तो ये सारे के सारे इसको रिप्लिकेट करेंगे जो एग्जिस्टिंग डीसीज होंगे, तो हम इसको, ठीक है, इसके ऊपर करंट वर्जन होगा नहीं ऑब्जेक्ट का, तो हम इसको बोलेंगे नॉन अथॉरिटेटिव रिस्टोर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। तो यहाँ पर हम यहाँ पर हमारे पास जो करंट सिनेरियो है वहां पर सिंगल डीसी है। ठीक है, सिंगल डीसी है, सिंगल डीसी। तो हम इसको जब डीसी का पूरा डीसी रिस्टोर करने जा रहे हैं, तो हमारा कौन सा रिस्टोर होगा? नॉन अथॉरिटेटिव। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, नॉन अथॉरिटेटिव रिस्टोर पॉसिबल है सिंगल का सिंगल डीसी में। अभी हमारे पास क्या है, मैं अगर आपको अपने एनवायरनमेंट में ले चलता हूँ। अभी हमारे पास क्या है? एक क्लाइंट मशीन है, ठीक है, और एक डीसी है, और एक सर्वर 1 है। ठीक है, सर्वर 01 के ऊपर हमारा बैकअप पड़ा हुआ है। DC 01 एक डोमेन कंट्रोलर सिंगली हमारे एनवायरनमेंट में है। ठीक है, जो कि स्टॉप पड़ी हुई है। मैं इसको DC 01 को डाउन करने जा रहा हूँ, और सर्वर 1 को हम रिमोट लेके देखेंगे। सर्वर 1 को हम रिमोट लेके देखेंगे कि हम, हमारे पास जो बैकअप है वो फ्रेश है या नहीं, DC 01 को डाउन मारने से पहले। ठीक है, रन इन,
ठीक है। तो ये सर्वर 01 हमें रिमोट मिल गया, हमें सिर्फ वेरीफाई करना है इसका बैकअप, ये बैकअप पड़ा हुआ है। ठीक है, बैकअप हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम DC01 को डाउन मार सकते हैं। ठीक है, DC01 को मैं डिलीट मार रहा हूँ, डाउन नहीं डिलीट मार रहा हूँ। ठीक है, तो ताकि इसका यहाँ पर, क्योंकि हमें जो नया VM बनाना है वो सेम नाम से ही बनाना है। ठीक है, तो नया VM हमें बनाना है, वो भी सेम नाम से बनाना है, सेम कॉन्फ़िगरेशन रखनी है उसकी। ठीक है, तो पहले मुझे DC02 को डाउन मारना पड़ेगा। ठीक है, तो DC02, DC01 हमारा डिलीट कर दिया है मैंने, तो ये डिलीट हो गया। अब हम नया VM बनाते हैं, यहाँ पर नया VM बनाएंगे दोस्तों। हम नया VM DC01 के नाम से ही लेंगे, और सेम आपको 2019 मैंने बनाया था, तो सेम ही आपको लेना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम लेना पड़ेगा। और ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने सेम लिया, और आपको आईपी भी सेम देनी पड़ेगी। आईपी तो मैं बाद में दे दूंगा। ठीक है, आईपी तो हम कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसे ही हमारा DC01 बनेगा, ठीक है, जैसे ही हमारा DC01 बनेगा, मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ फिर से आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, ये हमारा DC01 था, जिसका हमने बैकअप लिया था। कहाँ लिया था? इसका हमने बैकअप लिया था, बैकअप लिया था हमने सर्वर 01 पे। ठीक है, सर्वर 01 पे। अब क्या हुआ, DC01 हमारा डाउन हो गया है। ठीक है, तो हमने सेम एज इट इज इसकी VM बनाई है फिर से, और उसका नाम भी सेम रखा है DC01। आईपी भी हमने उसकी सेम रखी है, DNS भी हम उसका सेम रखेंगे। ठीक है, मतलब हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, OS भी सेम है, सब कुछ सेम है। हम यहाँ पर कौन सा बैकअप हमारे पास था, इसका पड़ा है सिस्टम स्टेट बैकअप। ठीक है, हम इस बैकअप को रिस्टोर मारेंगे। ठीक है, इस VM के ऊपर, जो कि सेम एज इट इज है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिनेरियो है। तो ये हमारा अब आ गया है। अब हमें उसका IP कितना था, पहले इस DC का IP भी हम यहीं पे लिख देते हैं। इसका जो पहले वाले DC का IP था 10.2.0.4। ठीक है, ये IP था, तो सेम IP हमें यहाँ पे भी देना पड़ेगा। ठीक है, सेम IP हमें यहाँ पर भी देना पड़ेगा। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं नेटवर्किंग पे जाता हूँ और इसका IP चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसका सबनेट ये है DNS 10.2.0.4, पहले से ही उसने उठा लिया है। और इसका IP जो प्राइवेट IP आया है 10.2.0.7 आया है, मुझे इसको चेंज करके 4 करना है। ठीक है, तो 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा, नेटवर्किंग पे जाना पड़ेगा। इसका IP मुझे चेंज करने के लिए इसके NIC कार्ड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, IP, ये आ गया IP कॉन्फ़िगरेशन। मुझे इसका IP चेंज करना है, तो उसको चेंज करने के लिए मुझे इस पर क्लिक करूंगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसका करंट IP वही कर दिया जो एग्जिस्ट ओल्ड IP था। ठीक है, तो मैंने इसको सेव भी कर दिया है। अब हमें क्या, DNS सर्वर भी हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। इसका मैं DNS एड्रेस भी पुराना वाला ही डाल देता हूँ, 0.4। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हो गए हैं इस मशीन के ऊपर। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन को मैं अब रिबूट भी कर दूंगा, ताकि इसका ये IP एग्जिस्टिंग IP ये ले सके। ठीक है, तो ये वर्चुअल मशीन को भी मैंने रिस्टार्ट कर दिया है। अब
हमें क्या करना है, सिस्टम स्टेट बैकअप जो हमने लिया है, ये सिस्टम स्टेट बैकअप है, उस मशीन पे हम लॉगिन करेंगे लोकल एडमिन से। ठीक है, जो नई मशीन है उस पर नई लॉगिन करेंगे, जो DC1 है, DC1 पे हम लॉगिन करते हैं। DC1 हमारा रिबूट भी हो गया होगा, तो हम इस पे लॉगिन करते हैं। ठीक है, हम इस पे लॉगिन भी करते हैं। तो ये अभी हमारी डोमेन में नहीं है मशीन। ठीक है, तो हमें लोकल क्रेडेंशियल से लॉगिन करना पड़ेगा, जो इसके लोकल क्रेडेंशियल्स हैं उनके थ्रू लॉगिन करेंगे हम इस मशीन के ऊपर। ठीक है, रिस्टार्ट कमांड। तो ये हम इस पे लोकल क्रेडेंशियल से लॉगिन करते हैं, एडमिन। ठीक है, तो इस मशीन के ऊपर हम लॉगिन कर गए हैं। ठीक है, तो अब इस मशीन के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, एमएस कॉन्फ़िग के थ्रू रिबूट करना पड़ेगा इस मशीन को एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोरेशन मोड में। ठीक है, बट बिफोर रिस्टोर करने से पहले आपको आपके एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के पासवर्ड पता होने चाहिए, खासकर जो आपका लोकल एडमिन प्रमोट होके एडमिनिस्ट्रेटर बनता है ना, जिसको डीएसआरएम भी बोलते हैं, उसका आपको पासवर्ड जरूर पता होना चाहिए, डीएसआरएम का पासवर्ड जरूर पता होना चाहिए। ड्यूरिंग द प्रमोशन हमें डीएसआरएम जो पासवर्ड डालते हैं आप उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप उसको जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड होता है, डोमेन एडमिन नहीं, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। ठीक है, लोकल एडमिन नहीं, डोमेन एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, उसको अ, आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो, हमें कॉन्फ़िग। ठीक है, ताकि वो आपको ड्यूरिंग इस टाइम पे आपके काम आए। ठीक है, तो मैंने एमएस कॉन्फ़िग कमांड ओपन की है, कमांड का नाम ये है एमएस कॉन्फ़िग। ठीक है, एमएस कॉन्फ़िग के थ्रू मुझे इस सिस्टम को बूट करना है। अभी इस पे एक्टिव डायरेक्टरी का कोई भी रोल नहीं है, ये नॉर्मल सर्वर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ये डोमेन में भी नहीं है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, सेफ मोड में एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, और उससे पहले मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर बैकअप का टूल इंस्टॉल कर लूँगा। याद है लास्ट वाले वीडियो में हमने बैकअप के टूल को इंस्टॉल किया था, इसमें फीचर्स में मिलेगा आपको विंडोज़ बैकअप टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें फीचर। ठीक है, वो भी इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको एम एस कॉन्फ़िग रिपेयर के थ्रू रिबूट करूँगा। ठीक है, एम एस कॉन्फ़िग टूल रिपेयर के थ्रू रिबूट करना होगा आपको। ठीक है, तो मैं अप्लाई करूँगा, बट उससे पहले मैं वेट कर रहा हूँ कि ये भी कंप्लीट हो जाए हमारा, क्योंकि ये तुरंत के तुरंत रिबूट हो जाएगा और फिर हो सकता है ये इंस्टॉलेशन बीच में कैंसिल हो जाए। तो अब आपको क्लियर है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप वीएम को सेम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, सेम नाम, सेम सब कुछ देने के बाद, ठीक है, जो डोमेन कंट्रोलर था, उसके बाद आप इस बैकअप टूल को इंस्टॉल कर सकते हो, इसके फीचर्स को। फिर एम एस कॉन्फिग एम एस कॉन्फिग ओपन करना है। एम एस कॉन्फिग को ये कंप्लीट हो गया सक्सेस, और एम एस कॉन्फिग को मैं बूट पे जाओगे, बूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेफ मोड पे क्लिक करोगे, एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर मोड पे क्लिक करके ओके करना है, अप्लाई करना है और ओके कर देना है। इसके बाद इसको आप रिबूट कर सकते हो। रिबूट करोगे, ठीक है, रिबूट करने के बाद जैसे ये मशीन अप आएगी, उसके बाद आपको इस पे लॉगिन करना है इस मशीन के ऊपर। ठीक है, इस मशीन के ऊपर लॉगिन करना है। इसका मुझे आईपी देख लेता हूँ, आईपी क्या है। ये है आईपी इसका, मैं इसका आईपी, ठीक है। अब मैं इस मशीन के ऊपर लोकल एडमिन से फिर से लॉगिन करूंगा। ठीक है, और हाँ, जहाँ पे आपका बैकअप की लोकेशन है वो लोकेशन आपकी
आपके नए सर्वर्स हैं एक्सेसिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें हैं जो आपको मतलब दिमाग में, ये हमारा जो है अभी जो जिस सर्वर पे मैं लॉगिन हुआ हूँ वो रिकवरी मोड में है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे सेफ मोड भी लिख के आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं उस पर लिख के आएंगी। अब आपको क्या करना है, बैकअप, जो हमने बैकअप टूल इंस्टॉल किया था उसको ओपन करना है। ठीक है, लोकल बैकअप पे जाना है। लोकल बैकअप पे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रिकवर। रिकवर पे क्लिक करना है। रिकवर पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, दिस सर्वर और फ्रॉम अनदर लोकेशन। हमें अनदर लोकेशन से क्लिक करना है। ठीक है, तो रिस्टोर फ्रॉम दिस शेयर फोल्डर। शेयर फोल्डर आपको पाथ पता था। ठीक है, शेयर फोल्डर की लोकेशन हमारी है 10.2000। एक बार मैं उसका आईपी भी देख लेता हूँ। ठीक है, हमारा ये सर्वर है, इसका 10.206। ठीक है, 206/बैकअप। ठीक है, बीएसई के आप, अब ये उसको चेक करेगा। ठीक है, बैकअप मिल गया है इसको। बैकअप हमें रिस्टोर करना है। अगर वहाँ पे आपके पास मल्टीपल बैकअप होंगे तो आप डेट एंड टाइम डिसाइड कर सकते हो किस टाइम का बैकअप आपको रिस्टोर करना है। मेरे पास सिंगल बैकअप है तो वो उसने बाय डिफॉल्ट डेट उठा ली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, सिलेक्ट रिकवरी टाइप, आपको क्या करना है, सिस्टम स्टेट हमें करना है। बट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है फाइल एंड फोल्डर, वॉल्यूम, ठीक है, और सिस्टम स्टेट। ठीक है, मेरा अभी हमें क्या करना है, सिस्टम स्टेट बैकअप रिस्टोर करना है। फाइल एंड फोल्डर्स जो हमें नहीं रिस्टोर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या है, ओरिजिनल लोकेशन, दिस ऑप्शन रिस्टोर द सिस्टम स्टेट, यू मस्ट रिस्टार्ट योर कंप्यूटर एट द एंड ऑफ द रिकवरी ऑपरेशन। दूसरा ऑप्शन आ रहा है परफॉर्म एन ऑथोरिटेटिव रिस्टोर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी फाइल। हमें क्या अभी नॉन ऑथोरिटेटिव करना है। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे। दिस रिकवरी ऑप्शन नॉन ऑथोरिटेटिव क्यों नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हमें पूरा का पूरा डोमेन कंट्रोलर रिस्टोर करना है। ठीक है, तो ये भी एक चीज याद रखना। अभी नेक्स्ट में हम करके देखेंगे, अथॉरिटेटिव भी करके देखेंगे, किसी ओयू को डिलीट मार के। ठीक है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अ, अब ये एक वार्निंग आपको आ रही है, दिस रिकवरी ऑप्शन विल कॉज ऑल द रिप्लिकेटेड कंटेंट इन द लोकल सर्वर टू रिसिंक्रोनाइज आफ्टर द रिकवरी, दिस मे कॉजेज द पोटेंशियल लेटेंसी एंड आउटेज इश्यूज। ठीक है, तो आप इसको यस करना चाहेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली रिबूट दिस सर्वर टू कंप्लीट द रिकवरी प्रोसेस। तो मैं यहाँ पर रिकवर पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, सिस्टम स्टेट रिकवरी कैन नॉट बी पॉज और कैंसिल। ठीक है, तो सिस्टम स्टेट रिकवरी आपकी पॉज भी नहीं हो सकती और कैंसिल भी नहीं हो सकती। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। ठीक है, तो ये आपका रिस्टोरेशन प्रोसेस चालू हो गया। ये टाइम लेगा, करीबन डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका सिस्टम स्टेट बैकअप का साइज है। तो कभी कभी 10 मिनट लग जाते हैं अमूमन। 10 से 15 मिनट भी ले सकता है या इसके ऊपर भी ले सकता है, आप डिपेंड करता है आपके साइज के ऊपर। तो मेन चीज है, मेरा कंसर्न ये है यहाँ पर कि आपको फंडा समझ में आ जाए कि कैसे क्या करते हैं। ठीक है, आपको पता हो कि कैसे क्या करते हैं। ये जो एक्टिविटी है आप अपनी लाइफ में, प्रोडक्शन में, टेस्ट लैब में तो आप कर लोगे, बट जो प्रोडक्शन में होता है ये कभी कभार होती है, शायद किसी ने की हो, बहुत ही कम लोग रिकवर करते हैं डोमेन कंट्रोलर को। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हम डोमेन कंट्रोलर को पहले से रिडेंडेंसी मोड में रखे। रिडेंडेंसी मोड का मतलब हो गया कि जिस एनवायरनमेंट में एक डोमेन कंट्रोलर चाहिए वहां पर आपको दो बना के रखने चाहिए। ठीक है, एक डाउन हो तो दूसरा हमारा अप रहे, उस ड्यूरेशन में हमें दूसरे को भी अप लाना है। जहां पे 4 डोमेन कंट्रोलर चाहिए आपको वहां पे 5 रखने हैं। एक डोमेन कंट्रोलर हमेशा एक्स्ट्रा रखा जाता है। ठीक है, फिर ये चीजें मैं भी अभी आगे आपको फॉरेस्ट रिकवरी में बताऊंगा। ठीक है, कि डिजास्टर रिकवरी कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लानिंग होते हैं रिकवरी करने के लिए। ठीक है, तो बैकअप से रिकवरी भी कर सकते हैं और रिप्लिकेशन से भी हम रिकवरी कर सकते हैं। दो दो फंडे हैं हमारे पास रिकवरी करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम मैं आपको बैकअप से बता रहा हूँ, आगे चल के हम
फॉरेस्ट से रिकवरी जानेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय। दोस्तों, अब मैं डोमेन कंट्रोलर के ऊपर लॉगिन हो गया हूँ। जो मैं पासवर्ड यूज किया हूँ डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन करने के बाद, आफ्टर रिकवरी मोड करने के बाद आपका सर्वर रिबूट होगा। उसके बाद जो आप पासवर्ड पुट करोगे वो DSRM पासवर्ड होना चाहिए। DSRM पासवर्ड क्या होता है? जब हम कोई भी सर्वर बिल्ड करते हैं, ठीक है, सर्वर बनाते हैं, डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, तो उस समय एक पासवर्ड देते हैं, ठीक है, DSRM पासवर्ड देते हैं। मे बी आपको याद हो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पे देख सकते हो, ड्यूरिंग दी प्रमोशन हम उस पासवर्ड को देते हैं, और उस समय उस पासवर्ड का यूजर का नाम एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, तो आप जैसे ही इसको ये रिबूट होता है तो आप कौन सा पासवर्ड दोगे? DSRM पासवर्ड। ठीक है, तो ये याद रखना, ये बहुत ही जरूरी है। अगर आपके प्रोडक्शन में ये हम एक्टिविटी आप करने जा रहे हो, तो आप DSRM पासवर्ड को पहले रीसेट कर लेना, ताकि आपके पास वो पासवर्ड रहे, क्योंकि प्रमोशन के टाइम पे पता नहीं किसने प्रमोट किया होगा, आपको पासवर्ड पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को करने से पहले आपको DSRM पासवर्ड चाहिए। ठीक है, बिना उसके ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये आ रहा है, द सिस्टम स्टेट रिकवरी ऑपरेशन हैज स्टार्टेड, इस टाइम पर हैज बीन कंप्लीटेड प्लस इंटर। ठीक है, मैं इंटर करता हूँ, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको अभी ये क्या है, सेफ मोड में, आप यहाँ पे देख रहे हो लिख के आ रहा सेफ मोड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब इसको ms config को वापस नॉर्मल मोड में लाना पड़ेगा। ठीक है, इसको सेफ मोड से हटा के मुझे नॉर्मल मोड में रिबूट करना पड़ेगा। वंस ये रिबूट होगा, उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, किससे? डोमेन अकाउंट से कनेक्ट होगा इसके बाद। ठीक है, तो ये रिबूट होने के बाद आपका ये सर्वर हमारा, मैं इसको आईपी से रिमोट ले लेता हूँ। इसका आईपी था हमारा 10.2.0.4। ठीक है, अब हम इसको इससे लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा, इसके बाद हमें इसको, इससे लॉगिन नहीं हो रहा है, तो मैं इसको जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड था उससे लॉगिन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये लोकल एडमिन पासवर्ड भी नहीं ले रहा है, तो मैं इसको एक बार फिर से लर्न इन हिंदी एडमिन 01। ठीक है, ये पासवर्ड मैंने पुट किया है, तो ये रिमोट आ गया है। तो ये हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है वो रिकवर हो गया है। ठीक है, सक्सेसफुली रिकवर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ठीक है, अगर और भी कोई डोमेन कंट्रोलर होते तो रिप्लिकेशन के थ्रू हम रिकवर कर सकते, जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया है। तो आपको क्या याद रखने, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, DSRM पासवर्ड आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, बिना उसके आप इसको, इस एक्टिविटी को मत करना। आप इसको लैब में करो। लैब में जब आपको परफेक्ट आंसर मिल जाए, देन उसके बाद प्रोडक्शन में कभी भी परफॉर्म करना। ठीक है, तो ये अभी लॉगिन हो गया है। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी क्लाइंट आपने देख लिया, इसका मतलब है सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा समय लेगा ये इसका। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, और जानेंगे हम फॉरेस्ट रिकवरी के बारे में। ठीक है, थैंक यू।